हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो में भी इंट्राडे रहेगा, स्विंग रहेगा, ब्रेकआउट रहेगा, या तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि कम से कम टाइम में बढ़िया सा रिटर्न मिले। तो मार्केट में जो भी बिग मूव आती है उसको किस तरह से कैप्चर करना चाहिए, तो जो भी बिग मूव आती है तो उसके पहले किस तरह से सेटअप बनता है और उसके बाद किस तरह से बिग मूव आती है, तो ये वीडियो में हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी ऐसी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं कि उसके बाद अगर हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बढ़िया सा टारगेट एक्सपेक्ट करें और वो मैक्सिमम टाइम पे एक अच्छा खासा मार्केट का सेंटीमेंट भी रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम पे हमारा टारगेट हिट होने की संभावना रहती है। तो इसी तरह का ही ये सेटअप है, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसको हमने बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। हर एक स्टेप को हम अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में यही स्टेप्स को हम चार्ट पे थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपको एंड ऑफ द वीडियो पता लग जाएगा कि बिग मूव वाले स्टॉक के चार्ट पे पहले पैटर्न किस तरह से बनता है और फिर बिग मूव किस तरह से आती है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, द फर्स्ट अप मूव, यानी क्या कि पहले इस तरह से अप मूव चार्ट पे आती हुई दिखेगी। ये हमारा पहला स्टेप है, यानी कि ऐसा चार्ट ढूंढें कि जहाँ पे इस तरह की अप मूव आती हुई दिख रही है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्मार्ट मनी एंट्री करता है। स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, राइट। अलग अलग ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो वहाँ पे उनका एक्यूमुलेशन होता है, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग होना शुरू होती है और उसके वजह से यहाँ पे एक फर्स्ट अप मूव हमें इस तरह से बनती हुई दिखती है। यहाँ पे स्टॉक सडनली 5 से 15% विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम अपसाइड में जाता है। कभी कभी 5 से 15% से भी ज़्यादा 20%, 25%, 30% की भी अपसाइड में मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम जब भी हम कंपेयर करते हैं तो एवरेज वॉल्यूम से हमें ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा। जब भी ये अपसाइड में वर्टिकली मूवमेंट आ रही है तब यहाँ पे नीचे आपको वॉल्यूम बड़ा बड़ा बनता हुआ दिखेगा। लार्ज बुलिश कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, राइट, क्योंकि अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। इंस्टीट्यूशंस में भी एक्यूमुलेटिंग, इसमें इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये स्टेज जो होती है जहाँ पे जो खास करके बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे अभी अप मूव आ चुकी है, हमने ये ट्रेड को मिस किया और वो स्टॉक को छोड़ देते हैं। लेकिन द रियल अपॉर्चुनिटी इज ऑफन स्टिल अहेड, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई और ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, इस तरह से कंसिडर करते हुए जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली इसमें जो अप मूव आने वाली है वो आगे जाकर आने वाली है। ठीक है, पहली मूव तो हमने मिस की, क्योंकि पहली मूव को हम हमारा कंफर्मेशन कंसिडर करेंगे, सेकंड मूव को हम कैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, एक अपसाइड में मूवमेंट आई विथ वॉल्यूम, राइट, इसको हमने देखा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, द रेंज, जनरली एक साइडवेज रेंज यहाँ पे फॉर्म होती है। तो आफ्टर द इनिशियल रैली, ये जब भी एक इनिशियल रैली देखने को मिलती है तो स्टॉक की जो अपसाइड में मूवमेंट आ रही होती है तो वो रुक जाती है एंड स्टॉक साइडवेज रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है। इस तरह से वो साइडवेज रेंज में ट्रेड करना शुरू करेगा। यहाँ पे जो मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं, खास करके बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स, कि यहाँ पे अटक गए इस तरह से उनको फील होता है, क्योंकि मूवमेंट आती हुई नहीं दिखती, स्टॉक एक ही लेवल पे रुकता हुआ दिखता है और उसके वजह से उन्हें लगता है कि हमने ये गलत स्टॉक में एंट्री कर दी। लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे आगे जाकर स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड में जाने वाला है। ये खाली अच्छे स्टॉक में हमने रॉन्ग एंट्री की होती है, या तो हमने यहाँ पे अप मूव के बाद एंट्री की होती है। दोस्तों, 2 तरीके से हम एंट्री करते हैं। एक तो खराब स्टॉक में अगर आप राइट भी एंट्री करेंगे तो भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक खराब है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो सही तरीके से एग्जिट हो पाएंगे। अगर ये भी हो सकता है कि खराब स्टॉक है, ब्रेकआउट देगा और आपका टारगेट भी हिट करेगा, लेकिन कभी कभी खराब स्टॉक रहेगा, टारगेट पे नहीं जाएगा, तो फिर वो कब रिकवर होता है हमें पता नहीं है, राइट। तो इस तरह से खराब स्टॉक में पहले तो एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकेंड एंट्री ऐसी होती है कि अच्छे स्टॉक में रॉन्ग एंट्री करना, यानी कि एक अच्छा स्टॉक है, बहुत सारा ऊपर गया और हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, फिर स्टॉक मूव ही नहीं हो रहा है,
थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, इस तरह से ट्रेड करता है, हमें लगता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ, अच्छे स्टॉक को तो हमने ढूंढ लिया लेकिन एंट्री गलत तरीके से कर ली। तो एंट्री भी सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली जब भी स्टॉक ये रेंज में, स्टेप 2 में जो रेंज हम देख रहे हैं, तो जब भी इस तरह की एक रेंज यहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे एंट्री अगर हम करेंगे तो ये गलत एंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करके कोई फायदा नहीं है। एंट्री कब करनी है, जब भी एंट्री के बाद मोमेंटम आए, ये हमें दिखता है तब एंट्री करनी है, यानी कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री करनी है। वो क्या है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको समझना है कि जब भी एक अपसाइड में बड़ी सी रैली आती है, फिर स्टॉक साइडवेज में जाने लगता है और ये ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे मल्टीपल ट्रेडर्स बोर होते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक अच्छा नहीं, वो इवन यहाँ पे एग्जिट भी करते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड होती रहती है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें सिचुएशंस क्या देखने को मिलते हैं कि प्राइसेस से नीचे नहीं गिरते, ये यही लेवल पे सस्टेन होते हैं। वॉल्यूम ग्रेजुअली ड्राइज अप, जो यहाँ पे जब भी अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी ये साइडवेज में जाता है तो वॉल्यूम आपको पूरा ड्राई होता हुआ इस तरह से छोटे छोटे बार्स आपको वॉल्यूम के देखने को मिलेंगे। सेलर्स बिकम एग्जॉस्टेड, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सेलर में अभी उतना दम नहीं रहा है, बायर्स यहाँ पे स्टिल कंट्रोल में है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कीप होल्डिंग दी शेयर्स, यानी कि जो पहले अपसाइड की रैली में, यानी कि जब भी पहले अपसाइड की मूवमेंट आई थी, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेशन हुआ था इंस्टीट्यूशन का, एफआईआई का, डीआई का, म्यूचुअल फंड का, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स इस तरह के अपसाइड के रैली में यहाँ पे एक्यूमुलेट किए थे, वो अभी भी शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं और उसके वजह से ही ये ऊपर के साइड में टिका हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेप 2 है, इसमें ये रेंज फॉर्मेशन होती है और ये रेंज में हम इस तरह का कंसिडरेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3, अभी स्टेप 3 में क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, यानी कि डिमांड विंस, यानी कि फाइनली बायर विंस। इसमें क्या होता है कि जो पहले अपसाइड में मूवमेंट आती है उसके बाद स्टॉक कुछ समय के लिए इस तरह से साइडवेज रेंज में चला जाता है, जहां पे बोरिंग सिचुएशन चार्ट पे देखने को मिलती है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस तरह से भी हो सकता है, या तो अदर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा स्लाइटली निचले साइड में ये झुकता हुआ दिख रहा है, ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल का भी कंसिडर करेंगे तो ये इस तरह से रेंज में ट्रेड करता है स्टेप 2 के हिसाब से, और स्टेप 3 में हमें इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ब्रेक्स अबाउ दी रेंज रेजिस्टेंस, जो भी यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन होता है उसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे प्राइसेस ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिलता है जब भी प्राइसेस ब्रेकआउट देते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है। जब भी ब्रेकआउट बनता है तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम, जनरली 1.5x to 2x एवरेज वॉल्यूम, अगर हम पिछले 10 दिन का 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम निकाल रहे हैं और उससे अगर हम डबल करते या तो 1.5x करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम बनता हुआ दिखता है ब्रेकआउट वाले कैंडल पे। रेंज हाई इज डिसीजिवली क्रॉस्ड, तो ये जो रेंज फॉर्मेशन हुआ था इसमें जो हाई बना था वो डिसीजिवली क्रॉस होकर क्लोज आउट बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है। तो जब भी ये सिचुएशन मिलती है तो एग्जैक्टली इसके बाद मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसके बाद मोमेंटम आने वाला है। तो पहली रैली मिस हो जाएगी, ये स्टेप 1 थी, इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। फिर स्टॉक साइडवेज रेंज में चले जाएगा, हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, रेंज मार्कआउट करके रखेंगे। और जैसे ही थर्ड स्टेप ये ब्रेकआउट मिलेगा, फिर ये ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट हम 1:2 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर डेली कैंडलस्टिक चार्ट का एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से अपसाइड में मूवमेंट पहले स्टॉक में आई। मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरह से दूर से इसको मार्कआउट करता हूँ, आप कैंडल्स भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई। यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हुआ था और जब भी अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी तो कैंडल्स भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे बड़े वाले बुलिश कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे थे और वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे साइडवेज रेंज में चला गया। हम इसकी रेंज इस तरह से मार्कआउट करते हैं, राइट। कुछ समय के लिए स्टॉक साइडवेज रेंज में चला गया।
अभी इसमें क्या होता है, जब भी स्टॉक इस तरह की अपवर्ड डायरेक्शन में रैली दिखाता है और हम स्टॉक को यहाँ पे देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने इसको मिस आउट किया, लेकिन नहीं, ये इसकी फर्स्ट रैली थी। हम ये स्टॉक को हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हम इसमें इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रेंज बनने का वेट करेंगे। जब भी स्टॉक साइडवेज रेंज कुछ समय के लिए बनाता है, मान लीजिए कि 10 कैंडल, 15 कैंडल, 20 कैंडल्स बनते हैं, तो वो कैंडल्स बनने के बाद वो कैंडल का हायर हाई और लोअर लो मार्कआउट करके हम इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करेंगे। रेंज मार्कआउट करने के बाद जैसे कि हमने स्टेप 3 में देखा, तो ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट मिलता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ और फिर अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे बिल्डअप फिर से होना चाहिए, तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर्स एग्जैक्टली एंट्री करते हैं, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट अपसाइड में आती हुई दिखी है और स्टॉक बहुत ही बढ़िया सा ऊपर गया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट हमें लगभग इतना मिल गया। तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 5, 1:5 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है और फिर से इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है, पहले रैली बनेगी, फिर साइडवेज रेंज में स्टॉक चला जाएगा और फिर से इसके ब्रेकआउट के बाद फिर से एक रैली देखने को मिलेगी। ये फ्लैग पैटर्न जैसा आपको दिख सकता है, या तो रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको ऊपर के साइड में दिख सकता है, या तो चैनल के हिसाब से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।